अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं सना कैवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, अमवात 220 हो गई। 742 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 10,513 तक जा पहुंची। केपी में अमवात 83, सिंध में 69, पंजाब में 58 हो गई। बलोचिस्तान में 8, इस्लामाबाद और बल्तिस्तान में 3 अफराद इंतकाल कर चुके। सिंध में आज कोरोना के मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 298 केसेस सामने आए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बयान, कहा सिंध में मरीजों की तादाद 3,671 और अमवात 73 हो गई। हुकूमत सिंध ने कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। ये लैब यौमिया 800 टेस्ट करेगी। 3 हफ्तों में इस लैब की यौमिया सलाहियत 2400 हो जाएगी। मुल्क में मई की आखिर और जून के शुरू में कोरोना की वबा बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का खदशा है। अमवात की शरह में इजाफा भी खारिज इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कि अवाम से रमजानुल मुबारक में बेजा बाजार या रश वाली जगह पर ना जाएं। एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना होगी। मकसद खौफ व हरास फैलाना नहीं है। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार ताजिरों की जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद हम्माद पूनावाला समेत 6 मुल्जिमान को 14 रोजा अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। ताजिरों का सिटी कोर्ट के अहाते में और कोर्ट रोड पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रीज और निजी इदारों से मुलाजिमीन की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने 30 अप्रैल को जामिया जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमत ने मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए। सरकारी वकील को बयान हल्फी भी जमा करवाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने लॉकडाउन से मुतासरा वकला की ग्रांट और इमदाद के उमूर के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी को सिफारिशात तैयार करके 27 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत वकला की इमदाद के लिए तरीक़ेकार तय करे। जिनकी रोजी रोटी ही वकालत से चलती है, अब वो कैसे गुजारा करें। एहसास कैश प्रोग्राम से अब तक 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। कैटेगरी 1 का 80% काम मुकम्मल हो चुका। कैटेगरी 2 जारी है। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कैश इमदाद के लिए 14 करोड़ 60 लाख SMS मौसूल हुए। शहबाज गिल ने कहा सिंध हुकूमत की सियासत बहुत अफसोसनाक है। एहसास प्रोग्राम और लॉकडाउन पर सियासत ना की जाए। सिंध हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन पर अमल नहीं किया, सिर्फ लफाजी की है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत नैब नियाजी गठजोड़ पर चल रही है और फिक्स मैच खेल रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुल्क भर में कोरोना के टेस्ट मुफ्त करने का मुतालबा। कहा कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। हुकूमत को मशवरा है कि गरूर और तकब्बुर से बाहर निकले। कोरोना से मुतालिक नेशनल एक्शन प्लान बनाए। तमाम जमातों को एक पेज पर लाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया तो हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों से भर जाएंगे। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कराची के 6 करप्शन शिकायत पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सिंध हुकूमत, पुलिस हुकाम और रिपोर्ट कासिम अथॉरिटी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। सेनेटर राहिला मगसी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने और कस्टम से मुतालिक इंक्वायरीज FVR को भेजने की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन नैब ने कहा
मेगा करप्शन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन विद्या खलील को ओहदे से हटाने का हुक्म। वफाक की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन और 2 मेंबरान की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार। 30 दिन में चेयरमैन मुसाबकती कमीशन और 2 अराकीन की शफाफ अंदाज में तैनाती का हुक्म। कोरोना की वजह से आने वाली तब्दीलियों पर पूरी नजर है, अवाम को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने हालात के पेश नजर बेहतरीन पॉलिसी अपनाई। कोरोना के साथ साथ खराब माशी हालात से भी लड़ना है। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का तीसरा मरहला जल्द शुरू हो रहा है। किसी को महंगाई करने नहीं देंगे। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 3 माह में 3 अरब रुपए की जखीरा की गई अशिया पकड़ी हैं। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जहां कोरोना फैलने का रिस्क कम है उस इंडस्ट्री को खोला जा रहा है। रमजानुल मुबारक में दुकानें खोलने से मुतालिक आज लायहा अमल बना लेंगे। हेडलाइंस आपने जानी अहम खबर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में कोरोना के मजीद 298 केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद इंतकाल कर चुके। वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में मरीजों की कुल तादाद 3671 है, जबकि अब तक 73 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं और 423 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। वजीर आला सिंध ने कहा है कि नए मरीजों में कराची के 202 और 96 दीगर अजला से गए। कराची जिला वस्ती में 29, शर्की 25, मलिर 79 और जुनूबी में 63 और गरबी में 6 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा सक्खर में 20, शहीद बेनजीराबाद 8, लाड़काना 11, दादू में 2 और घोटकी और सजावल में एक कोरोना का केस सामने आया है। यह भी आपको अपडेट करें कि हुकूमत सिंध ने जामिया कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब कायम कर दी है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब ने आज से काम शुरू कर दिया है। वजीर आला सिंध का दावा है कि इस लैब में मजीद कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे, जो सेहत के हवाले से और कोरोना से बचाव के लिए सूदमंद साबित होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये इकदाम उठाया है। सिंध में कोरोना के मजीद 298 केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद इंतकाल कर गए हैं और इसी हवाले से लैब्स बनाने की भी बात जामिया कराची में की गई है। वीडियो पैगाम में मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में मरीजों की कुल तादाद 3671 हो गई है, जबकि 73 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत सिंध ने जामे कराची में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैब कायम की है, जबकि बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब ने आज से काम भी शुरू कर दिया है। लैब में रोजाना कोरोना के 800 टेस्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों में इस लैब टेस्ट की सलाहियत बढ़कर 2400 हो जाएगी। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद लाड़काना के मजीद 4 इलाकों को सील कर दिया गया है। लाड़काना में सील किए गए इलाकों की कुल तादाद 6 हो गई है और ये अहम पेशरफ्त है कि अब 4 इलाकों को सील कर दिया गया है। अली, गौहराबाद, समियाबाद, सामटिया रोड और काफला सड़क को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इससे कबल भी 2 इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका था, क्योंकि एक ही खानदान के 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं। मौजूदा हुकूमत फिक्स मैच खेल रही है। मौजूदा हुकूमत नैब नियाजी गठजोड़ की मिसाल है। शहबाज शरीफ ने कोरोना पर सियासत से मना किया है। कोरोना के टेस्ट फ्री किए जाएं। सहाफी आवाम की आवाज है, सहाफियों के लिए हिफाजती इकदाम किए जाएं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा हुकूमत मीडिया के लिए पैकेज का ऐलान करे। सहाफी हजरात दीगर इदारों के साथ सफाई अव्वल के सिपाही हैं।
बहुत से सहाफियों के घरों के चूल्हे बंद हैं। हुकूमत ने पहले मीडिया इदारों को कमजोर करने की कोशिश की। 18 माह से सहाफत को मारने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। अहम बयान सामने आया है मरियम औरंगजेब का और उन्होंने कहा है कि हुकूमत मीडिया के लिए पैकेज का ऐलान करे। सहाफी हजरात दीगर इदारों के साथ सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। बहुत से सहाफियों के घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। हुकूमत ने पहले मीडिया इदारों को कमजोर करने की कोशिश की। 18 माह से सहाफत को मारने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नून लीगी क़यादत किसी भी मौका पर चालाकी और अयारी का मौका हाथ से नहीं जाने देती है। मरियम औरंगजेब ने आज फिर सहाफी बिरादरी के लिए नून लीग की खिदमात का राग अलापा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी क़यादत को और अपने आप को बड़ा सहाफ़ी दोस्त और मीडिया दोस्त होने का सबूत देने की कोशिश की और पीटीआई की हुकूमत के ऊपर तंज़ और इस्तेहज़ा के तीर और निश्तर आजमाए और दावा किया कि जनाब हमने कोरोना वायरस के हवाले से सहाफ़ियों को बर वक्त जो है वो हिफाजती किट्स दे दी। और मज़ेदार बात यह है कि हिफाजती किट्स में एक साबुन, एक मास्क और एक सैनिटाइजर शामिल था। लेकिन मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अरबों रुपए की मालियत के ऐड जो आपके लीडरान शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की शक्लों के ऊपर मुश्तमिल एड्स थे, उनके बकाया जात आपने अदा नहीं किए थे। वो बकाया जात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत पे हमने जो है वो अदा किए थे। सिर्फ मीडिया दोस्ती और सहाफ़ी दोस्त होने का सबूत देते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने। और आप जितने सहाफ़ियों के हमदर्द और दोस्त हैं वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। और आपकी क़यादत, वो तो बेचारी कोरोना से इतनी डरी हुई है, लंदन से दावा करके आए थे कि जनाब मैं जाके कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूंगा 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ शाना बशाना खड़े होके। किसी एक पाकिस्तान के शहर में शहबाज शरीफ साहब का कोई एक विजिट बता दें, शहबाज शरीफ साहब का कोई एक विजिट बता दें कि जहां पे वो गए हों और जाके उन्होंने मौके पे जाके कोई अस्पतालों में, कोई मुस्लिम लीग नून की जाती सरपरस्ती में कोई क्वारंटाइन सेंटर, कोई आइसोलेशन सेंटर, कोई इक्विपमेंट, कोई डिस्ट्रीब्यूशन